इंडिया में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन का नाम क्या है? नहीं, हार्ट अटैक। हर रोज 20,000 आदमी का देहांत होता है। 40-50 का अंदर आदमी 80% है। तुम लोगों को 20 साल 25 साल हो गया, 10 साल का जिंदगी है। अटैक करके देखेगा, रात में ठीक देगा, सुबह डेड बॉडी निकल रहा है। कितना भी मरता है? एक आतंकवादी संगठन अगर 20-40 को मार देगा, इंटरनेशनल यूज हो। हार्ट अटैक बीमारी कितने को मारता है? 20,000। इससे बड़ा आतंकवादी संगठन है? नो सर। डायबिटीज है। हर रोज 15,000 आदमी देहांत हो जाता है। समझ में आ रहा है? 2025 के अंदर हर फैमिली में कैंसर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके पीछे कारण क्या है बोलिए तो? इसके पीछे कारण है जो खाना हम लोग खाता है, वो खाना से पॉइजन आता है हम लोग का घर में, हर शरीर में। शरीर का अंदर में सेल है, इसको कोशिका बोलते हैं। सेल का अंदर में क्या हो जाता है? खाना से टॉक्सिन आके सेलुलर डेथ हो जाता है, कोशिका का डेथ होता है। दैट मींस बिकॉज ऑफ टॉक्सिन लेवल बॉडी में सेलुलर डेथ हुई। जिसका उम्र 20 साल है उसका 20 साल रह गया है, वो 80 साल चला गया। अभी बोलेगा इसका कारण क्या है? इसका कारण है लास्ट 70 ईयर्स हम लोगों का देश में गंदा पॉलिटिक्स चलता है। लास्ट 70 ईयर्स बोले इसके साथ पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है? अभी देखेगा जब इलेक्शन आता है, सब पॉलिटिकल लीडर लोग कृषि ऋण मुकुब होना चाहिए, कृषक को ये होना चाहिए, कृषक को ये होना चाहिए, जो बोल के रोता है कि नहीं? यस सर। देश स्वाधीन जब नहीं हुआ, देश स्वाधीन होने का 10 साल पहले देश जिसके लिए स्वाधीन हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र ने बोला था देश का पॉलिसी क्या होगा। स्वाधीन होने के बाद बोला देश में नेचुरल फार्मिंग होना चाहिए। ये देश का मिट्टी इतना अच्छा है, अगर नेचुरल फार्मिंग होता तो 500 करोड़ आबादी तक देश में पॉइजन आता नहीं है, देश का पॉपुलेशन अच्छा रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो वैनिश कर दिया, अभी तो इंडियन हिस्ट्री में भी प्रॉपर्ली दिखाता नहीं है। थैंक्स टू प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो दिखाता है, कुछ दिखाने का कोशिश करता है। इसके पहले नेताजी का नाम निशाना नहीं रहता था। लेकिन देश स्वाधीन होने के बाद क्या हुआ? ये पॉलिसी पूरा चेंज हो गया था। फार्मर लोगों को पर हाथ पर केमिकल दे दिया, केमिकल, एंड वो केमिकल से फर्टिलाइजर सिस्टम स्टार्ट हो गया, एंड वो फर्टिलाइजर सिस्टम से ये बीमारी घर घर में चला गया। समझ में आ रहा है? yes, इसका प्रूफ क्या है? इसके प्रूफ को पढ़ने हम बोलते हैं कि इस घर में कौन कौन आदमी है जिसका घर में ब्लड प्रेशर बीमारी है, वो खड़ा हो जाइए। ब्लड प्रेशर का बीमारी है, मैंने हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और कोई नहीं है, और है तो प्रेशर का बीमारी, शायद पिताजी, माताजी, अंकल, बाबा, माँ कोई हो सकता है, प्रेशर का बीमारी है। खड़ा हो जाइए, बैठिए मत। 10 मिनट के लिए आप लोगों को खड़ा करने का 5 मिनट के लिए देगा। खड़ा हो गया और खड़ा होगा शायद। प्रेशर का बीमारी, प्रेशर, ओनली प्रेशर। हम लोग बैठिए मत, हम लोग अकेला नहीं है। अभी आप उठाएगा जो जो डायबिटीज, मधुमेह और रोग, दैट इज शुगर प्रॉब्लम है, वो खड़ा हो जाएगी फैमिली में। और आपको कोई शुगर वाला, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शुगर, वेलकम होना चाहिए शुगर। अभी नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट बीमारी एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम। कौन किसको है? खड़ा हो गया। लीवर प्रॉब्लम, लीवर, हंसिए मत, ये ट्रेनिंग चल रहा है। लीवर वाला प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? आर्थराइटिस,
दैट इज बात बेलना है। तो यस सर। ऐसा देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम 120 करोड़ आदमी को डिजीज में डाल दिया है। दैट इज अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अरे भाई तुम आतंकवादी संगठन खुद तुम था लास्ट 70 ईयर, तुम्हारा से बड़ा आतंकवादी संगठन दुनिया में नहीं देखा। आज देश में माहौल चेंज हो रहा है। बैठिए, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। आज देश में माहौल चेंज हो रहा है। आज स्मार्ट वैल्यू जैसे कंपनी गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल दुनिया का साइंटिस्ट लेकर आ रहे हैं, एंड वो साइंटिस्ट ने लोग के लेके आज स्मार्ट वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर आ गया नेचुरल फार्मिंग के लिए। दैट इज एग्रोलाइजर एंड एग्रोवीडा। यस सर। बिग हैंड ऑन द ये प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। हम बहुत सारा फार्मर घर को जाता है, किसी को देखा हाथ में घाव हो गया, किसी को पाँव पर घाव हो गया, किसी को बॉडी में कैंसर हो गया। फार्मर लोगों का फैमिली का हालत गवर्नमेंट ऐसे कर दिया था। आज गवर्नमेंट का सोच, स्मार्ट वैल्यू का सोच एक जगह पर आके स्मार्ट वैल्यू एग्रोलाइजर एग्रोवीडा जैसे प्रोडक्ट लेकर आया था। यस सर। हम लोग जब रायपुर जाता था उधर बहुत रिमोट विलेज में, उधर में कंप्यूटर एजुकेशन देना इम्पॉसिबल है, लेकिन उधर में फार्मर लोग आता है मारुति डिजायर गाड़ी से। लास्ट 2 साल हम लोग को रायपुर का बिजनेस हम लोगों को उठाना था। हम कम से कम 20 बार विजिट किया रायपुर में फार्मर लोगों को लेके हम लोग एग्रीकल्चरल बिजनेस में फार्मर फैमिली में विजिट करना शुरू किया। आज फार्मर लोग आता है सेमिनार हॉल में, ऐसा ही सेमिनार हॉल में अपना गाड़ी से अपना बाइक से। दैट इज स्मार्ट वैल्यू। सिर्फ एग्रोलाइजर और एग्रोवीडा के अगर आप लोग गांव में जाके फार्मर लोगों को लेके ये काम करना शुरू करेगा ना, आप पैसा रखने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग 1-2 दिन एक बड़ा सेमिनार करके एक बड़ा कर दिया, उनको बाद फिर फार्मर लोगों का घर जाना बंद कर देना। आप लोग बोलेगा तो हम एक दिल्ली ऑफिस से बोल के इधर में एग्रोलाइजर एग्रोवीडा प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन एंड प्रसाद रेड्डी तो इधर आ चुका है, बोल के गांव में विजिट कराएगा, सो दैट आपको एक नया एरिया ऑफ बिजनेस में पैसा आने का रास्ता मिल जाएगा। यह हो रहा है। यस सर। यह हो रहा है। यस सर। ये है वन वे। ये है फ्यूचर में अगर हम लोग 2 साल के अंदर 1 लाख फार्मर लोगों को एजुकेट कर सकेगा, कम से कम 1 करोड़ आदमी खाना ठीक मिलेगा। यस सर। यस। अगर 1 करोड़ 80 लोगों को हम लोग पास चला जाएगा तो मे बी 50 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन अच्छा हो जाएगा कमिंग 50 इयर्स के अंदर। यस सर। बहुत बड़ा काम है। एक जिंदगी में ये काम करके कोई छोड़ नहीं सकता है। केडीआर लेके काम, एग्रोलाइजर एग्रोवीडा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एक जिंदगी में आप काम खत्म करके नहीं जाएगा, आपको नेक्स्ट जनरेशन को भी ये काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। एंडलेस काम है, अब एक जनरेशन में खत्म ही नहीं होगा ये काम। अब जितना भी करिए आप देखेगा, यू आर नॉट एबल टू रीचिंग द ऑल द फैमिली। बहुत बड़ा काम है, ये सपना है आदमी को कि जिंदगी में ऐसा काम करेगा जब मरने का बाद आदमी उसको नाम लेगा। ये काम करने का मौका स्मार्ट वैल्यू छोड़ के दुनिया में किसी काम में नहीं है। ये तो एक काम है। नंबर 2 है, ऑलरेडी हम लोगों को ना कोई फैमिली में एसिडिटी गैस, किसी फैमिली में प्रेशर, किसी फैमिली में शुगर, किसी का किडनी का प्रॉब्लम, किसी का लीवर का प्रॉब्लम, क्योंकि आज इंडिया में व्यापक बीमारी 80% इंडियन पीपल का लीवर प्रॉब्लम है। दैट इज फैटी लीवर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। आदमी नहीं जानता उसको फैटी लीवर है, लेकिन उनको लीवर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। जो फेस देख के हमको पता चलता है बहुत सारा एसोसिएट है जो दोस्त हुआ सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर, वो खाना से होता है। क्लियर हो रहा है? yes, ये सब चीज को ठीक कैसे करेगा? दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है मेडिसिन देके प्रेशर बीमारी को ठीक कर सकेगा। एक भी डॉक्टर नहीं है दुनिया में, कोई डॉक्टर नहीं है शुगर बीमारी को ठीक कर सकेगा। दुनिया में एक डॉक्टर नहीं है गैस्ट्रिक और एसिडिटी बीमारी को ठीक कर सकेगा।
नॉट ओनली इंडिया, सारा भारत में नहीं, सारा पृथ्वी में नहीं है, सारा दुनिया में नहीं है। समझ सकते हैं ये बात? Yes, sir. दैट इज वाई बीमारी पार्ट एंड पार्सल हो गया लाइफ का अंदर। एक जगह है, प्लेटफॉर्म का नाम है स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू देखा है, बीमारी हुआ सेलुलर लेवल पर, इसके लिए टिश्यू डैमेज हो जाता है, इसको बोलते हैं काला डैमेज हो जाता है, टिश्यू फेलियर होता है। इनका बाद ऑर्गन डैमेज होता है। एंड मेडिसिन कहाँ यूज होता है? मेडिसिन यूज होता है ऑर्गन लेवल पर। एक्चुअल बीमारी कहाँ हुआ? सेलुलर लेवल पर। तो वो भी बीमारी ठीक होगा? कोई डॉक्टर ब्लड प्रेशर ठीक कर सकेगा? No, sir. आवाज नहीं आ रहा है पीछे No, से। sir. कोई डॉक्टर शुगर ठीक कर सकेगा? No, sir. एसिडिटी, गैस, No, sir. लीवर का प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर दीजिए तो हमको। किसको किसको म्यूजिक जब सुनता है, बहुत हॉट म्यूजिक सुनता है, हाथ उठाइए, माने बहुत वॉल्यूम हाई करके, ये तो हॉट है। मीन आप लोगों का हीट एनर्जी कम है, इसलिए यू सीक फॉर हॉट एनर्जी। आपको जिंदगी का तलाश है हॉट एनर्जी, क्योंकि आपका अंदर में एक्साइटमेंट फैक्टर ही नहीं है। आप थोड़ा चाय पी के एक्साइटमेंट होता है, समझ सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, किसको किसको बहुत लोग म्यूजिक सुनना पसंद होता है, बहुत लोग। मीन्स आप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लाइफ चलता है ऐसा। आपका प्रेशर और शुगर और एसिडिटी हुआ जो हॉट म्यूजिक सुनता है, आज जो लो म्यूजिक सुनता है, जो गर्म चाय नहीं पीता, ठंडा चाय पीता है, उसको भी ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर हुआ। डॉक्टर दोनों को एक बीमारी का टैबलेट दिया, दोनों को एक टैबलेट रेकमेंड कर दिया। तो दोनों का बॉडी नेचर इज टोटली डिफरेंट। हाउ मेडिसिन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम? इसलिए मेडिसिन कोई काम ने कहा नहीं है। दो जमज बच्चा जो होता है ना, ट्विन बच्चा, 5 मिनट का डिफरेंस है, दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। Yes, sir. भगवान इतना बड़ा कलाकार है ना, हर आदमी को डिफरेंट वे से भेजता है। हम एक है तो एक है, दुनिया में 2 आदमी एक को भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बीमारी का एक्सेस से ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो इसी जगह स्मार्ट वैल्यू रिसर्च करके स्मार्ट वैल्यू क्या देखा, ये बीमारी का जड़ इधर में है। अगर सभी का बॉडी बेस है सेलुलर लेवल से, बच्चा बोलिए 10 साल का बच्चा बोलिए, 20 साल का बोलिए, 80 साल का बोलिए, 100 साल, सभी आदमी का बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन सेलुलर लेवल। अगर सेलुलर लेवल से टॉक्सिन को क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा, इसके लिए खाना चाहिए। क्या चाहिए? खाना। इसलिए स्मार्ट वैल्यू में खाना का प्रोडक्ट लेके आया है, दैट इज कॉल्ड सुपर फूड। क्या बोलते हैं? फूड क्या? नॉर्मल खाना। व्हाट इज सुपर फूड? व्हिच इज बेटर देन फूड। एंड दुनिया में नंबर 1 सुपर फूड कौन है? दैट इज नोनी। उसका अंदर 140 वैरायटी ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रॉक्सिमेंट, एमिनो एसिड्स है। ये महाभारत का युग से नोनी फल है, इसको बोलते हैं अर्थ फल। इंडिया का प्रोडक्ट है। अमेरिकन लोग इंडिया में आके देखा है ये प्रोडक्ट का क्या कमाल का चीज है। इंडियन लोग इसको यूज नहीं करता क्योंकि फल स्मेल बहुत बाजे है। उनको प्रोसेस करके स्मार्ट वैल्यू में नोनी फ्रूट जूस देता है। नोनी फ्रूट जूस अगर रेगुलर एम्प्टी स्टमक में खाएगा, खाली पेट में खाएगा, नींद से उठने का बाद, एंड रात को खाने का पहले 1 घंटा का पहले खा लेगा, आज से 10 साल बाद जो बीमारी होगा वो बीमारी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ये बात? Yes, sir. ऐसा है हम लोगों का आमलों की जूस, आमला फल का 260 डिजीज को क्लियर करता है। अभी तक ये कंपनी डिपेंड करता है ये सब चीज करने के लिए दूसरा कंपनी को, वो दूसरा कंपनी प्रोडक्ट देता है। रिसेंटली कंपनी क्या किया, इसलिए आप लोगों को पास शायद शेयर नहीं हुआ नॉलेज, तेलंगाना गवर्नमेंट कंपनी को 10 एकड़ जमीन दिया। ठीक है, वो 10
जमीन पर कंपनी एक वंडरफुल फैक्ट्री सेटअप दिया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैक्ट्री दिया है। आप लोगों को नॉलेज है? वो फैक्ट्री में साइंटिस्ट 100 साइंटिस्ट सारा दिन काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी जो वैज्ञानिक आदमी है, वो आदमी 100 लेबर लोग काम कर रहे हैं। उधर में कोई प्रोडक्ट में किसी चीज जो रॉ मटेरियल आता है किसी ह्यूमन बॉडी का टच नहीं होता है, ऐसा टच नहीं होता है। इसलिए आजकल हम आदमी को 7 सेकंड करना भूल गया। खूब रेयर आदमी को छोड़कर हम किसी आदमी को 7 सेकंड नहीं करते, क्योंकि उसका बॉडी का बैड एनर्जी मेरा बॉडी पर आ जाएगा। इंडियन स्टाइल है नमस्ते इंडिया, वो अच्छा स्टाइल है, समझ सकता है तो। लेकिन इधर आके हैंडशेक कर लिया, क्योंकि आप लोग नहीं जाता, एक्सप्लेन करने के बाद हैंडशेक नहीं करेगा तो किसी को मन में दुख नहीं लगेगा। क्योंकि आप किसी को देखिए ऐसे नमस्ते करके बात बोलेगा, दैट इज ए गुड आर्ट। सेकंड करके बात बोलेगा, उनको नेगेटिव एनर्जी शायद हमारा पास आ सकता है। इससे बेटा नमस्ते इंडिया, ये बेटा स्टाइल है। ऐसा हम अभी उधर में खाने में जो खाना का जो रॉ मटेरियल आता है वो मैकेनिकल सिस्टम से पूरा क्लीनिंग होता है, क्लीन होता है, प्रोडक्ट को पहले सब ठीक करता है। उनका बाद एक रूम है जिधर प्रोडक्ट का अंदर जितना टॉक्सिन है वो प्रोडक्ट से निकल देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। देन वेरियस चेंबर से प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके जब फाइनल में आ जाएगा तो यूएसए का स्टैंडर्ड लेबोरेटरी सिस्टम का प्रोडक्ट में जो स्टैंडर्ड होता है, हर प्रोडक्ट के हर बैच ऑफ प्रोडक्शन का स्टैंडर्डाइजेशन अप्रूव करेगा साइंटिस्ट लोग। वो एक लेवल ऑफ अप्रूव है, उसके बाद पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग का बाद उसको भी देखेगा ये साइंटिफिक हुआ कि नहीं, तब जाके एंड लेवल पर प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए जून जुलाई ऑनवर्ड से हम लोग जो प्रोडक्ट मिलेगा, हम लोगों का फैक्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा, मोर देन 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंपनी का चुका है। 150 करोड़ 150 करोड़। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? 100 माइल्स, यस और नो? कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या है? 150 करोड़। एक फैक्ट्री में उनको साथ उनको एम्प्लॉय का बर्डन है। साइंटिस्ट के लोगों तो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम नहीं करेगा, बड़ा बड़ा खास 6 बीघा 7 बीघा का सैलरी देना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। ये सब कंपनी किया है, इसके लिए किया है, हम एसोसिएट लोगों को लिए किया है। समझ में आ रहा है? यस सर। इंडिया में एक कंपनी का नाम लिखाओ, इंडियन कंपनी जो ऐसा सेटअप बनाए, एक्सेप्ट मॉडल कोई नहीं है। आप लोग कितना फॉर्चुनेट है, आप लोग जब बिजनेस जहाँ स्टार्ट किया आप लोगों का ऐसा कुछ फैसिलिटी मिला। राजकुमार जब स्टार्ट किए थे इधर में एक ऑफिस भी नहीं था, प्रोडक्ट लेने के लिए कलकत्ता वर्धमान जाना पड़ता। होता है क्या प्रॉब्लम होता है, अमीर घर का बच्चा को पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है। अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा किताब मिल गया, अच्छा भला घर मिल गया, तो उसको पढ़ाई करने का डिफोकस हो जाता है। तब उनको वो देखता है उनको कैसे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। एसोसिएट लेवल का भी ह्यूमन नेचर है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से बिजनेस शुरू हुआ और धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। यह हो रहा है? यस सर। वो सब थोड़ा डिफेक्ट देखता है, ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, उनका आंखों में कभी नहीं पड़ता, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। अभी इंडिया में कोई कंपनी है अपना फैक्ट्री के लिए 150 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है? नो सर। इंडिया में कोई कंपनी है इस तरह का गवर्नमेंट जमीन दिया है? बैंक वाला बहुत सारे अनदर 150 करोड़ लोन दिया है कंपनी को, क्यों बैंक दिया है? किसी को एक स्कूटर लोन नहीं मिलता है, किसी कंपनी को 150 करोड़ लोन क्यों देता है? उनका औकात है इसलिए देता है, यस सर। इसलिए देता है जो यस और नो? तुम जो लेवल होगा उसी लेवल से तो तुमको लोन मिलेगा। तुम जो लेवल नहीं है उसी लेवल से तुमको मिलेगा।
तो कंपनी का न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट होने के लिए कंपनी फुल काम कर दिया। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट निकलेगा इसका वैल्यू होगा सालों में 1000 करोड़ रुपया का। कितना का? कंपनी इतना दिन 200 करोड़ में रुका हुआ क्यों? कंपनी डिपेंड करता है बाहर से। विदिन 5 इयर्स कंपनी का टर्नओवर कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ प्लस कंपनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो 1000 करोड़ का कंपनी होगा, इस घर में ऐसा एसोसिएट नहीं रहेगा जिसका पास में 10 लाख रुपया नहीं रहेगा। 5 साल का अंदर ऐसा एसोसिएट लेवल का इकोनॉमिक चेंज हो जाएगा। इस घर में जितना एसोसिएट आएगा, जो रह जाएगा सिस्टम में, उनका मिनिमम बैंक बैलेंस रह जाएगा 10 लाख रुपया।